हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है। प्लांट अपना फूड खुद तैयार कर सकता है और प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं और अपना फूड खुद तैयार करने के लिए इनमें जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है। इसके लिए ये रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है और एनर्जी के रूप में सनलाइट का यूज़ करता है। और सनलाइट एनर्जी ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कारण यूज़ करता है। अगर हम आपसे सवाल करें, हमसे कोई सवाल करे कि प्लांट सनलाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्व करता है, तो प्लांट सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्व करता है, क्योंकि इसकी जो लीफ है इसके लीफ में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड लाइक ग्लूकोज from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। जैसे कि अभी हम यहाँ रिएक्शन में दिख रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है 6H2O और लाइट एनर्जी ये सन से मिल रही है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनके अंदर ग्रीन प्लांट अपना खुद का फूड जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके तैयार करता है और सनलाइट एनर्जी का यूज़ ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से कर पाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? अगर फोटोसिंथेसिस के लिए ये कंडीशन न मिले, अगर ये सनलाइट, क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर इनमें से एक की भी कमी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अगर मान लीजिए सनलाइट यहाँ पर मिल रहा है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट के लिए वाटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सनलाइट अगर एब्सेंट है, बाकी तीन अगर प्रेजेंट है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इन चारों में से एक भी कंडीशन अगर यहाँ अनअवेलेबल होती है या एक भी कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम नेसेसरी जो कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें हम 4 कंडीशन इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे सनलाइट का भी होना जरूरी है, लीफ में क्लोरोफिल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जो है नेसेसरी है और वाटर का होना भी नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कितनी स्टेप है? तो फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप है? फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप है। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है ना, तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। अब क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो कर लिया, अब इस एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये एनर्जी क्या करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। काय में तोड़ देंगे? तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करती है? ये एनर्जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करती है। इसके बाद तीसरी स्टेप क्या आएंगी? तीसरी स्टेप आएंगी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन होगा और जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होगा, कार्बोहाइड्रेट तैयार होगा। तो ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? ग्लूकोज तैयार हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है। इस तरीके से यहाँ फोटोसिंथेसिस की कितनी स्टेप होती है? फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप यहाँ पर होती है। अब ये इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये इसकी प्रोसेस दिखाई गई है कि यहाँ पर देखिए किसी जो रूट है, इस रूट के अंदर क्या होता है कि इस रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये जो वाटर है ये वाटर किधर जाता है? तो ये वाटर जो जाता है एब्जॉर्ब होकर एपेक्स में जो प्लांट के जो है लीफ में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस लीफ के अंदर क्या मौजूद है? तो इस लीफ के अंदर मौजूद है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लीफ में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? तो स्टोमेटा इस लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके सहायता से, जिनकी हेल्प से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करती है और ऑक्सीजन लीफ से बाहर निकलती है।
अब यहाँ से सन से सनलाइट एनर्जी मिल रही है, सनलाइट एनर्जी मिल रही है तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगा, यहाँ से जो है रूट से वाटर जाएगा, ठीक है, वाटर यहाँ आएगा। साथ में अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर भी इस क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और ग्लूकोज तैयार होगा। अब एक्सेस अगर ग्लूकोज है तो इसका कन्वर्जन काय में हो जाएगा, स्टार्च में हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज जो फूड तैयार हुआ है ये इस प्लांट से यहाँ पूरे दूसरे भी पार्ट तक के पहुँचेगा, ठीक है, ये इसका स्टेम है जो दूसरे पार्ट तक के पहुँचेगा। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो रही है। अब हमने देखे थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है। अब हम ये किस बेस पर बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी होती है, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये बता सकते हैं कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हम ये शो करेंगे कि सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होती है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, स्टार्च जो होता है ये आयोडीन के प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है। स्टार्च क्या होता है, ये ब्लू और ब्लैक कलर देता है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, मतलब ये स्टार्च कहाँ मौजूद है, इसकी लीफ में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे पॉट में और इस प्लांट को डार्क में रखेंगे 3 से 4 दिन के लिए, ताकि इस लीफ का जो स्टार्च है ये यूटिलाइज हो जाए और ये डी स्टार्च हो जाए, ये स्टार्च यहाँ से खत्म हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगली स्टेप में कि इस एक लीफ को हम सिलेक्ट करेंगे और इस लीफ को एक पार्ट को हम कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। अब हमने इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्लांट को हम ले जाकर कहाँ रख देंगे, सनलाइट में। अब सनलाइट में रखेंगे तो जो कवर वाला पोर्शन है वहाँ पे सनलाइट नहीं गिर रही, लेकिन जो ओपन पोर्शन है इस लीफ का यहाँ पर तो सनलाइट आ रही है। तो यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और यहाँ पर ग्लूकोज तैयार होगा और यहाँ स्टार्च तैयार होगा। तो यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगा, स्टार्च तैयार होगा, यहाँ भी स्टार्च तैयार हो गया। और जो कवर पोर्शन है जिसे हमने एल्यूमिनियम फॉइल से ढक के रखा है वहाँ पर स्टार्च तैयार नहीं होगा। अब ये 3-4 दिन अगर रखने के बाद हम इस लीफ को यहाँ से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसे बॉइलिंग वाटर के अंदर इसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे पहले आपने अल्कोहल में डाला, फिर इसे बॉइलिंग वाटर में रखा। क्यों डाल रहे हैं, ताकि इसके अंदर में जो क्लोरोफिल है यहाँ से रिमूव हो जाए, क्लोरोफिल यहाँ से निकल जाए। क्लोरोफिल निकल गया लेकिन यहाँ पे स्टार्च इसमें मौजूद रहेगा। अब हमने क्या किए, यहाँ से पूरा क्लोरोफिल रिमूव कर दिया और इसे पेट्री डिश में ले लिया, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल रिमूव हो जाने से यहाँ पे जो इसका ग्रीन कलर था वो ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, तो ये डीकलराइज हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉपर में आयोडीन लेंगे और ये आयोडीन इस लीफ के ऊपर डालेंगे। अब इस लीफ पे डालेंगे तो चूंकि हमने जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल से ढका था लीफ को, वहाँ पर स्टार्च था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पड़ नहीं रहा था और इससे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते लेकिन कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे थे। अब हमने इसको बॉइल किया और बॉइल करने के बाद क्लोरोफिल को भी यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे यहाँ पे सनलाइट पड़ रही थी, क्लोरोफिल वहाँ पे क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो वहाँ स्टार्च भी होगा। तो उन पोर्शन में क्या होगा कि वहाँ पर ये ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा और जहाँ से हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगाई थी वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी होता है और सनलाइट का यूज़ क्लोरोफिल करता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पर ग्लूकोज तैयार होता है, वहाँ स्टार्च तैयार होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया कि सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। अगर सनलाइट ना दिया जाए तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। देखिए अगला एक्सपेरिमेंट हम यहाँ देखेंगे, एक्सपेरिमेंट टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, तो यस क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए एक लीफ आती है, वेरिटेज लीफ, जो सजावटी पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी एक लीफ होती है कि जिसके बीच में तो ऐसा ग्रीन कलर का पोर्शन होता है और आजू बाजू में व्हाइट कलर का पोर्शन होता है। व्हाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और ये वाला पोर्शन क्यों है, तो यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है। तो अब हम इस लीफ को लेंगे, इसका नाम है वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। अब इस लीव्स को लिए हमने सबसे पहले इसे डार्क में रखते हैं 2 से 3 दिन तक के, ताकि यहाँ का जो पोर्शन है डी स्टार्च हो जाए। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम शुरू करेंगे तो उसे 2-3 दिन तक के हम क्या करते हैं, अंधेरे बंद कमरे में रखते हैं ताकि उसमें का स्टार्च खत्म हो जाए। अब इसे हम निकालेंगे, निकाल के जो है इसे क्या करेंगे, इसे हम वापस से सन के लाइट के कांटेक्ट में रखेंगे। अब यहाँ पे कांटेक्ट में रखने के बाद है ना 24 घंटे रखने के बाद फिर हम यहाँ से लीफ लेंगे और लीफ को डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज कैसे किया जाता है कि इसे हमें अल्कोहल में डीप करना है, डीप करने के बाद इसे बॉईल करना है ताकि इसमें का जो क्लोरोफिल है ये निकल कर रिमूव हो जाए और ये डीकलराइज हो गए। अब ये डीकलराइज हो गया होने के बाद चूंकि आपने इसे सनलाइट के नीचे रखा था और आपको पता है कि ये वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन है यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो चूंकि यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट है तो यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस यहाँ पर है ना, जहाँ पे ये क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेंटर में, तो इस सेंटर में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होंगी और यहाँ पर क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। अब ये स्टार्च बना होगा, यहाँ पर स्टार्च मौजूद है, तो अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। हम इस पर आयोडीन सॉल्यूशन गिराएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब यहाँ पे पूरे लीफ पे गिराएंगे तो चूंकि इसकी मार्जिन की तरफ में क्लोरोफिल एब्सेंट था तो इसीलिए यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं बना, लेकिन यहाँ पे सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ पर स्टार्च बना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दिखेगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी नेसेसरी है।
तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रूव करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल नेसेसरी है। अगला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो क्या हमें बताएगा, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है। अब हम क्या करेंगे कि एक जार लेंगे और इस जार में एक कॉर्क लगा हुआ है। अब इस कॉर्क को हम इसमें एक लीफ को इस तरीके से फिट करेंगे कि इसका आधा हिस्सा इस जार के अंदर हो और आधा हिस्सा जार के बाहर, और इस जार के अंदर हम डाल देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, अब इस जार को हम इस तरीके से पैक करेंगे कि ना तो यहाँ अंदर बाहर से कोई एयर अंदर आए, ना अंदर की एयर बाहर जाए। अब ये यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इस जार के अंदर के एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के जो है मॉलिक्यूल नहीं है। अब आपने इसे सनलाइट में रख दिया, अब सनलाइट में रख दिया, अभी देखिए क्लोरोफिल भी है यहाँ पर, सनलाइट भी है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेस के अंदर क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इधर जो है ये ओपन एरिया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो अब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, आपने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने दी, एक से 2 दिन यहाँ पे रखा, उसके बाद वेट करने के बाद आपने 2 दिन वेट करने के बाद यहाँ से इस लीफ को तोड़ा, और तोड़ने के बाद आपने इसको डीकलराइज किया। तो डीकलराइज करने की क्या प्रोसेस है कि आप इसे अल्कोहल में डीप करोगे, फिर पानी के अंदर उबालोगे ताकि इसका यहाँ से क्लोरोफिल निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या स्टार्च मौजूद है, क्योंकि स्टार्च कब बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस अगर हुई है तो यहाँ पर स्टार्च बनेगा, और स्टार्च बनेगा और जब आप इस पर आयोडीन डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा, डार्क ब्लू कलर दिखाई देगा। तो ये वाला जो पोर्शन जो ऊपर साइड था, जो बाहर की तरफ था लीक है, वहाँ पे क्या बनेगा, डार्क ब्लू कलर दिखेगा, और नीचे की तरफ कोई यहाँ पे कलर नहीं आएगा। तो कलर क्यों नहीं आ रहा, तो नीचे में तो क्या कमी थी, नीचे में तो सिर्फ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कमी की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी ज़रूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थी फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो नेसेसरी है हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है। कि क्लोरोफिल यहाँ पे नेसेसरी है, यहाँ पर क्या नेसेसरी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है, और साथ में क्या नेसेसरी है, सनलाइट भी यहाँ पर नेसेसरी है। और चौथा क्या था आपका, वाटर। चौथा क्या था, वाटर। वाटर तो नेसेसरी होता ही है, अगर आप प्लांट को वाटर नहीं दोगे तो वहाँ पे क्या होंगी, वो प्रोसेस होंगी नहीं, और वहाँ पर जो है प्लांट भी क्या हो जाएगा, प्लांट भी सूखने लगेगा। तो वाटर तो जो है कंपलसरी है, तो वाटर भी नेसेसरी है ना। तो ये यहाँ पर हमने इस प्रोसेस से समझ लिया कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, ठीक है। थैंक यू।